बिल्कुल एकदम 29 को होने वाले हैं। आपको टिकट नहीं मिला, आप भाजपा से नाराज रहे, हलोपा गठबंधन से टिकट मांग रहे थे, अब किसको समर्थन दे रहे हैं चुनाव को लेकर, अध्यक्ष पद को लेकर खास करके? श्रवण जी, मैं भाजपा से नहीं नाराज हूँ। भाजपा की जो कालावाड़ी के जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे मैं नाराज हूँ, जिन्होंने मेरी काट करी और मेरी टिकट कटवाने का काम किया। तो सभी बीजेपी आरएसएस कालावाड़ी की जो बीजेपी कार्यकारिणी थी, सभी ने मेरे को समर्थन दिया, सभी मेरे साथ थे, सभी आज भी मेरे साथ हैं। कालावाड़ी उद्घाटन हुआ, मंत्री जी हमारे आए, तो वहाँ पे हमारे ना हलोपा का ना बीजेपी का कोई भी पदाधिकारी नहीं पहुंचा। हमारे को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि वहाँ पे कोई भी उनका स्वागत करने के लिए नहीं पहुंचा। जो कारण टिशू को टिकट देना, सभी को नाराजगी है, सभी पदाधिकारी नाराज हैं। आज सुबह मेरा पारा पड़ा हुआ था, मैं दो मंत्री जी से भी नहीं मिला। सुबह पत्रकार बंधुओं से मेरी चर्चा हुई, मैंने चर्चा में कहा अगर आपने वोट देना है तो टिशू को नहीं देना, ना टिशू को मैं पढ़ने दूं। बीजेपी का चरणजीत है, चरणदास चन्नी है, उसको आप डाल दो। पर मेरा समर्थन आजाद उम्मीदवार महेश कुमार जी को है, ना कि चन्नी को है। मैं महेश कुमार को समर्थन देता हूं, महेश कुमार के साथ खुल के चलूंगा, जो भी करना पड़े मेरे को, मैं इनके साथ चलूंगा और सारा महेश कुमार का जो वजन है वो अपने आप उठाऊंगा। ये भी चर्चाएं आई थी कि भाजपा की ओर से टिकट को लेकर लेन देन की बात सामने कुछ आई। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी मंडी को पता है, सारे पदाधिकारियों को पता है, आरएसएस को पता है, आरएसएस के पदाधिकारियों को भी पता है। उन्होंने भी इनकी थोड़ी सी क्लास लगाई है। इलेक्शन के बाद आपको सभी को पता चल जाएगा ये कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते। कालावाड़ी में बीजेपी को खत्म करने वाले एक दो लोग ही हैं, वो बीजेपी को खत्म करना चाहते हैं। मैं बड़ौली जी से और सीएम साहब से, जो यहाँ मेरे मंत्री साहबान आएंगे, उनसे अपील करूंगा, आप इस बात की सभी अपने जो भी बीजेपी के कार्यकारिणी के सदस्य हैं, पुराने जुड़े हुए हैं, उनको बैठ के उनसे पूछे भी इसमें क्या लेन देन हुआ है। सभी को पता है लेन देन हुआ है। बड़ौली जी कहते हैं कि जो 2 साल सेवा करेगा उसको टिकट दी जाएगी, उसको पद दिया जाएगा। कालावाड़ी में तुरंत प्रभाव से कांग्रेस छोड़ के टिशू प्रधान को टिकट दिया, इस पे क्या कहें? श्रवण जी, अगर बड़ौली जी ने बिल्कुल सही बात कही थी, तो इन्होंने अपना जोर लगाया, टिकट मेरे को मिल गई थी, इन्होंने अपनी जाके वहां पे गोटियां लगा ली थी। अगर प्रदीप जैन को टिकट मिल गई तो कालावाड़ी में हम खत्म हो जाएंगे। मेरा प्रभाव आप किसी मोहल्ले में किसी कांग्रेसी से, किसी बीजेपी वाले से, इनेलो से, किसी से पूछ लो, हर एक बंदा कहता था, हर एक बंदा चाहता था प्रदीप जैन को टिकट मिले और प्रदीप जैन प्रधान बनेगा। इन्होंने क्यों नहीं बनने दिया, ये पार्टी इनसे पूछेगी, इनको जवाब करेगी। 29 तारीख के बाद पता चल जाएगा इन्होंने क्या किया, पार्टी के साथ कैसे गद्दारी करी। आप अपने समर्थकों को, शहर के वोटरों को, शहर के लोगों को क्या अपील करेंगे? मैं अपील करूंगा, महेश कुमार आजाद के साथ हम खड़े हैं, और महेश कुमार जोड़ जी आजाद उम्मीदवार, इनके साथ हम खड़े हैं और इनके साथ खुल के चलेंगे और इनको खुल के वोटें डालें और ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता के हम टिशू को और टिशू के जो आका है एक दो, उनको पता चल जाए कि कालावाड़ी में किसका प्रभाव है, किसका नहीं। आपको जिस दिन नामांकन दाखिल किया गया उस दिन क्या हुआ कि 2 नामांकन है वो दाखिल करने पड़े? टिशू ने भी किया, मेरे को आदेश हुआ था जी। अगर मेरे को आदेश ना हुआ होता तो मैं बीजेपी का नॉमिनेशन नहीं करता। मेरे को अगर आदेश हुआ था तो ही मैंने अपना नॉमिनेशन किया था। मैंने एसडीएम साहब से भी 3 बजे मेरा लास्ट नॉमिनेशन हुआ है। एसडीएम साहब से पूछा, मैं कहा जनाब आपके पास कोई टिकट आई है? बोला मेरे पास एक ही टिकट आई है और बीजेपी की कोई टिकट नहीं आई। इन्होंने रात को एसडीएम साहब से कोई गेटमेट करके रात को लगाई है। उसके बाद जब स्क्रूटनी होनी थी, मैं गया वहाँ पे, मैंने एसडीएम साहब से पूछा, जनाब आपने ये टिकट कैसे लगा दी? आपको चुनाव आयोग को आपको जवाब देना पड़ेगा। इसमें एसडीएम साहब भी लिपटेंगे, एसडीएम साहब को लपेटूंगा, उन्होंने टिकट ये कैसे लगा दी? जब 3 बजे तक लगी नहीं, 3 बजे के बाद कोई शेड्यूल है तो बता दो, 3 बजे के बाद कैसे लगा दे? कि वो फाइलें वो यहाँ से लेके गए, यहाँ से लेके जाने का मतलब क्या है? जो नॉमिनेशन फाइलें हुई हैं वो यहाँ से अपने साथ लेके, क्या मतलब बनता है उनका साथ लेके जाने का? वो यहाँ पे रहेंगी, जो चुनाव जो पूछेगा
कालावाड़ी में रहती हैं या उसको साथ लेके जाएंगे। इतने बड़े पदाधिकारी नहीं है वो अपने साथ फाइल ले जाए और फाइल में जाके वो नॉमिनेशन छपे दें। अब प्रदीप जैन पे किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव कोई बन सकता है कि महेश जोड़ को समर्थन लेने के बाद? नहीं, मेरे आकाओं ने मेरे को जो बोला है, टिशू प्रधान को तो मैं जीतने नहीं देता, चाहे मेरा कुछ लग जाए, कोई आ जाए, मैं टिशू के साथ नहीं चलूंगा, महेश जी के साथ चलूंगा, खुल के चलूंगा। मेरा परिवार, मेरे यार दोस्त, मेरे जो सपोर्टर थे सब महेश जी के साथ चले। तो लेन देन की आपने बात कही, किस तरह का लेन देन हुआ है, कौन लोग इसमें शामिल हैं? वो तो आपको पता चल जाएगा, आप मंडी में से पता करो, बीजेपी के जो पदाधिकारी है पुराने उनसे पता करो, सभी बता देंगे आपको, सभी बता देंगे। लेन देन हुआ है, लेन देन के बगैर अगर एक आज बंदा कांग्रेस पार्टी छोड़ के ज्वाइन करता और उसको तुरंत टिकट मिल जाती है। 2 साल हमारे बीजेपी के मोहनलाल बड़ोली जी ने बोला है कि 2 साल वो पार्टी में वर्क करेगा, उसके बाद उसको सोचेंगे, तो ये इसको 2 दिन बाद कैसे मिलेगी? वो 2 साल इन्होंने कटवा दिए। जोड़ जी, आपको प्रदीप जैन का समर्थन मिला है, गेम चेंजर कहलाते हैं, क्या कहेंगे समर्थन मिला? हम प्रदीप जैन जी का, उनके सभी साथियों का बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। प्रदीप जैन जी ये कालांवाली के लिए जुझारू साथी रहे हैं, जहाँ भी कोई मंडी को जरूरत पड़ी है तो प्रदीप जैन जी सबसे आगे खड़े थे। इनका बहुत ही अच्छा प्रभाव कालांवाली में है, इन्होंने आज समर्थन देकर मेरे को मजबूत करने का काम किया है। हम सब मिलकर मंडी के लिए, अपनी शहर कालांवाली के लिए, आमजन के लिए, सभी मंडी वासियों के सहयोग से आने वाले समय में मिलकर काम करेंगे। भाजपा कह रही है कि पानी बिजली की समस्या फिर हल होगी जब टिशू प्रधान बनेगा। 11 साल से सरकार है, इस पे क्या कहते हैं? पिछले 11 साल से तो इनकी सरकार थी, क्या वोटा लेने के बाद ही कोई मामला हल होता है? ये तो आम मौलिक अधिकार है हमारे लोगों को, इनको तो पहले सोचने चाहिए था। उनके बाद तो बकायदा 4 साल एक्स्ट्रा मिल गए थे इनको कालांवाली को सामने के लिए, संभाली को ही कालांवाली में। हम बिल्कुल हमारे सभी मंडी वासियों के सहयोग से, आप सभी के सहयोग से कालांवाली मंडी का अच्छी तरह से विकास कराएंगे। स्वच्छ पानी, सीवरेज मुक्त पानी, सभी सड़कें, जो सीवरेज के अन्य प्रॉब्लम है सभी, और जो हमारी कॉलोनियाँ जहाँ अभी तक स्वीकृत नहीं हुई और उनसे हाउस टैक्स लिया जा रहा है, उनको स्वीकृत कराएंगे। और जो दिक्कतें लोगों को लोन लेने में और अन्य परेशानी आ रही हैं, उन सभी को हम मिल बैठकर उसका सुधारने का काम करेंगे। शरद जी, आपने बीजेपी ने पैसा बहुत दिए, यहाँ के आकाओं ने खराब किए। बीजेपी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। आज से 2 महीने पहले मैं गोविंद गोपाल जी के पास गया, गोविंद जी ने मेरे को पूछा कि कालांवाली की जो समस्या है मेरे को कभी बता। उनका कालांवाली में मेरे साथ प्रेम है तो उनका पूरा समर्थन रहता है। कालांवाली क्या समस्या पूछते हैं, कालांवाली मैंने कहा जी एक तो वाटर वर्क्स, तो उन्होंने सीएम साहब से तुरंत बात करके 31 करोड़ 50 लाख रुपए 2 दिन बाद मेरे को मंजूरी दिलवा के मेरे को फोन कर दिया भी आपके कालांवाली में 31 करोड़ 50 लाख रुपए पानी के लिए मंजूर हो चुकी है। कालांवाली से कोटा, डब्बावाली से रोडी, 4 लेन का वो भी सीएम साहब को बोल दिया गया है, वो भी जल्दी से जल्दी वो भी हो जाएगा। बीजेपी सरकार से कोई भी पैसे की, कोई भी काम की कोई भी कमी नहीं है। कालांवाली के जो ग्राउंड लेवल के जो नेता हैं वो बीजेपी को बदनाम करना चाह रहे हैं। बीजेपी कहीं पे भी यहाँ पे नीची नहीं है, ना उसको मैं नीचे होने दूँ। धन्यवाद।